जी मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, तो कौन पासवान जा रहे हैं, तो कौन अलाउद्दीन जा रहे हैं, तो कौन क्या जा रहे हैं, कोई चिराग के अलाउद्दीन के चिराग जा रहे हैं। कई नामों की चर्चा हुई। मुख्यमंत्री का यह विशेषाधिकार है। स्वयं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इन बातों को दोहरा दिया। ये भाई मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जब चाहे जिनको चाहे वो बना सकते हैं। आपके दरअसल को जनता तो 2020 में किस रूप में मानी थी, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अब हम गठबंधन में हैं, गठबंधन के अपने एक धर्म होते हैं। और एक बार जान लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल ऐसा कोई काम नहीं करता जिस पर राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक आचरण पर कोई सवाल खड़ा कर। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं वो कभी डिप्टी सीएम के दरवाजे जा रहे हैं तो कभी मुख्यमंत्री के दरवाजे जा रहे हैं। आखिरकार चल क्या रहा है? बात करते हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। बिहार में हो क्या रहा है शक्ति जी? मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है, आपके दरवाजे पर जो जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री का इंतजार करते हैं, फोन नहीं मिलता है, गाड़ी घुमा लेते हैं। क्या हो गया है? तो आपने तो पिछले कई दिन से हम सुन रहे हैं कि केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। कितने लोग नंबर लगाए हुए थे कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, तो कौन पासवान जा रहे हैं, तो कौन अलाउद्दीन जा रहे हैं, तो कौन क्या जा रहे हैं, कोई चिराग के अलाउद्दीन के चिराग जा रहे हैं। कई नामों की चर्चा हुई। जस की तस ढाक के तीन पर तभी तक तो कोई मंत्रिमंडल का विस्तार भारत की सरकार में हुआ नहीं। यूँ तो मैं मानता हूँ कि मंत्रिमंडल विस्तार का विशेषाधिकार ही मुख्यमंत्री को होता है और प्रधानमंत्री को होता है। इस संदर्भ में कोई भी अलग से कोई प्रतिक्रिया अगर देता है तो हम समझते हैं कि उसकी बुद्धिमत्ता भी नहीं है, राजनीतिक सोच भी नहीं है। याचना गठबंधन दल में आप हैं, गठबंधन में है तो घटक दलों की मांग होती ही रहती है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का यह विशेषाधिकार है। स्वयं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इन बातों को दोहरा दिया कि भाई मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जब चाहे जिनको चाहे वो बना सकते हैं। आपके दरवाजे पर कल शाम में पहुंचे हुए थे वही तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। पार्टी इस गठबंधन में है तो आएंगे नहीं मिलने क्या? अब मिलने पर मंत्रिमंडल जोड़ दीजिएगा। मिलने के लिए तो लगातार मुख्यमंत्री जी, आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी, कांग्रेस के अध्यक्ष, हमसे और जो लोग हैं, कई पार्टी के लोग हैं, सब लोग मिल जाते हैं। हम भी मिलते हैं, आप भी मिलते हैं, सब मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कारण तो कुछ होगा ना मिलने का। मिलने का कारण एक ही है कि जो विपक्षी एकता है उसको कितना सशक्त और मजबूत किया जाए। और देश स्तर पर जो विपक्षी एकता के स्वरूप आए हैं और जन विश्वास जो बढ़ा है विपक्षी एकता को लेकर करके, तो एक बड़ा शुभ संकेत है। देश अधिनायकवाद से मुक्ति चाहता है, क्योंकि लोकतंत्र की जो जिस रूप से बंधक बनाने की लगातार कोशिश की है देश की हुकूमत ने, और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग ही नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा कर दिया है देश के अंदर में। अर्थव्यवस्था की जो हालात है देश में छिपी हुई नहीं है। हम मणिपुर की चर्चा भी नहीं करना चाहते, हर लोग जानता है क्या हुआ नहीं हुआ, बताने की जरूरत नहीं है। 79 दिन के बाद आपराधिक चुप्पी टूटी देश के प्रधानमंत्री जी का। वह भी तब जब विभत्स तस्वीर, जब आंखें नम कर दी, झुक गया सिर नीचे देश के देशवासियों का, तब चीरहरण होता रहा, देश चुपचाप उस देखता रहा। वो याद ताजा कर गया वो जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, भरे सभा में सारे जितने भी वीर पुरुष थे सब बैठे थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। वही हालात मणिपुर का हुआ। अच्छा, एक हम सवाल उसकी है। चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार सरकार के मुखिया जो होते हैं, हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट होते हैं, नॉट हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उनका विशेष अधिकार है, स्पेशल प्रोगेटिव ऑफ चीफ मिनिस्टर। इसमें कहीं अलग से कोई अपनी राय नहीं दे सकता है। आप लोग सहयोग में हैं, कांग्रेस आपके साथ में है। कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं विस्तार करिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं तेजस्वी यादव को करना है। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वही कर रहे हैं जो संविधान कहता है। विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी को है, जब चाहेंगे कर ही देंगे ना। अच्छा, आप लोग पहले ये मांग करते थे कि ये कहा जाता था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कई नेता आपके एक सुर से मांग करते थे, लेकिन अब ये सब कौन बंद हो मांग गया। कर रहा था? कई बार भाई वीरेंद्र ने कहा है। हमारे मुंह से कभी आपने सुना है? जनता बनाती है मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव को जनता नहीं मानी अभी मुख्यमंत्री। विश्वास पर अब तेजस्वी जी को जनता तो 2020 में किस रूप में मानी थी, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अब हम गठबंधन में हैं, गठबंधन के अपने एक धर्म होते हैं। और एक बार जान लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल ऐसा कोई काम नहीं करता जिस पर राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक आचरण पर कोई सवाल खड़ा कर सकता है।
हम वही काम करते हैं जो धर्म होता है, गठबंधन धर्म का भी अब हम आप लोग पालन मांग करते नहीं हैं। करिएगा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? अरे भाई, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना होगा, जब बन जाएंगे काहे को आप लोग चिंतित हो रहे हैं? अभी देश में अभी किसी को हड़बड़ी नहीं है, किसी को बनने की जल्दबाजी नहीं, सब बोलने की कोई हमारे मन में इच्छा नहीं अभी है, न किसी को मुख्यमंत्री बनने की, न प्रधानमंत्री बनने की। जनता तय करेगी ना भाई। फिर से जनता के इंतजार में आप लोग मैं हैं? कह दिया कि जनता तय करे। क्यों पेट फट रहा है उन लोगों को जो लोग सत्ता से बेदखल हो गए हैं, या उनके प्रस्त लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? उन लोगों को तो लग रहा है क्या होना है। अरे होना कुछ नहीं है, विपक्षी एकता कायम रहेगी और देश में परिवर्तन होगा, एक नई सरकार का गठन होगा जो लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करेगा। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। सीधे तौर पर इन्होंने तमाम बातों को कहा है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा को लेकर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री बनने की जो चर्चा थी, इन तमाम बातों पर अब विराम लग गया है। लेकिन सवाल अभी भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा बिहार में, या फिर जिस तरीके से लगातार तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, बस उसी प्रकार से चलता रहेगा। मनीष पुनिया के साथ, नमस्कार।